हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल। जो लोग फर्स्ट विजिट करें, सब्सक्राइब वगैरह कर लें, बेल आइकन वगैरह प्रेस कर लें। तो आप लोग कैसे हैं सर? आप लोगों को हार्दिक शुभकामना नवरात्रा का शुभ अवसर पर। ठीक है, आज पहला दिन है तो आप लोगों को ढेर सारी शुभकामना। माता रानी से प्रार्थना है कि हमारे सभी सब्सक्राइबर की सारी मनोकामना जल्द से जल्द पूरी करने की चेष्टा करें या पूरी करने का आशीर्वाद दें। चलिए, इसी बात पर हम शुरू करते हैं। तो चलिए, अभी शुरू कर दिए हैं तो सबसे पहले न्यूज़ कुछ कवर नहीं करेंगे, बस मोटा-मोटी देख लेंगे। क्योंकि भैया न्यूज़ में क्या कवर करेगा, बौराहा आदमी है, कभी कुछ कभी कुछ। आप बोलोगे सर क्या क्लियरिटी आई H1 वीज़ा पे? ओ भाई साहब, अभी शौचालय बंद करो अभियान शुरू कर रहे हैं 4चैन और मागा मिलके। तो ठीक है, जो भी है इनका अभी चल रहा है। तो H1 वीज़ा में एक टाइम पेमेंट करना है कि हर साल पेमेंट करना है, ये मतलब कर रहा है। तो अभी काफ़ी क्लियर किए हैं कि जो नए जाएंगे उन पे है। अब उसमें भी देखिए, ट्रम्प साहब का काम है कि वो मतलब थोड़ा-सा ना दे देते हैं, उसके बाद गोली दे के शांत बैठ जाते हैं कि रिएक्शन क्या आता है, अगला रिएक्ट क्या करता है। अगर रिएक्ट कर दिया और दबा सकते हैं तो दबा देगा, अदरवाइज़ उसको फिर अपना पलटी मार देगा। तो वही अभी पलटी-वल्टी मारते रहेंगे। तो इस पे आप लोग खुद परेशान ना होइए और ना खुद डिबेट करिए कि क्या हो रहा है H1 में, क्या हुआ, नहीं हुआ। वो आप कुछ भी करोगे अगला पलट देगा, ठीक है? कुछ भी करोगे पलट देगा। बस इतना है कि अब पैनिक वाला सिचुएशन नहीं है, ये एक अच्छी बात है, ठीक है? तो इसीलिए इनको अब ज़्यादा सीरियस मत लीजिए, इनको थोड़ा इग्नोर करिए। सीरियस लेना है तो हमारा जीएसटी, सर ये जीएसटी 2.2 इस पे हम लोग का फोकस होना चाहिए। और ट्रम्प ट्रम्प का वो सब चलने दीजिए, उस ससुरा जानबूझ के करता है, वो सब पगला है, ठीक है? वो क्या कर रहा नहीं कर रहा रहने दीजिए। अब आइए सेकंड जीएसटी, आज बहुत अच्छी बात है और भारत के कंजम्पशन फील्ड के लिए एक नई उड़ान के लिए ये चीज़ किया जा रहा है। तो जीएसटी आज ज़बरदस्त रहेगा और आप लोग इसका इसका फ़ायदा आम आदमी उठाएगा, समझ रहे ना? आम आदमी। तो स्वाभाविक है, हर चीज़ खाने पीने में सस्ता होगा। अच्छा, टीवी में भी भाई सब सस्ता हो गया जीएसटी कटौती में 2,500 से। ओके, हाँ जी, बढ़िया है। तो हर चीज़ आप देख सकते हैं, ये भारत के लिए बहुत अच्छा कंजम्पशन वाला। तो स्वाभाविक है जो पैसा यहाँ बचेगा। अच्छा, घी भी आया, हम खामख़ा पहले ले आए घी। हैं? सुधा का हम लोग लेते हैं, अमूल का या 600 रुपया रुक जाना था। चलो कोई बात, मज़ाक कर रहे हैं, वो तो ज़रूरत है, वो तो करेगा। तो अभी जो उन्होंने बोला है मोदी साहब, खपत की अर्थव्यवस्था, कंज़म की अर्थव्यवस्था मतलब सही रहेगा। तो बढ़िया है, अच्छा से खाइए, पीजिए, एन्जॉय करिए, भगवान का नाम लीजिए, अब जीएसटी भी सस्ता हो गया, एन्जॉय करिए। तो ये हमारे भारत के लिए डोमेस्टिक बहुत बड़ा बूस्ट है, ठीक? आप बोलोगे सर डोमेस्टिक बूस्ट है लेकिन मार्केट आज गिर क्यों गया? अरे भाई साहब, वो छोड़िए मार्केट क्यों गिर गया, मार्केट का काम है गिरना, मार्केट का काम है चलना। मार्केट से देश नहीं चलता है, समझे ना? देश से मार्केट चलता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिए। बाकी रसिया तो आपको पता ही है, बम्बार्डमेंट ठीक-ठाक ठोका हुआ है, तो चल रहा है। चलिए आगे, बस यही न्यूज़ था और ज़्यादा कोई न्यूज़ नहीं है। तो फालतू का न्यूज़ के चक्कर में अपन को पड़ना नहीं है। अब आ जाइए गिफ्ट निफ्टी, 630 हो रहा है। तो एक बार गिफ्ट निफ्टी को नज़र मार लें, 327 पे हम लोग का क्लोजिंग था। तो ये मोटा-मोटी वहीं पर ही आपको ओपन होता हुआ दिख रहा है, 25,339 के आस-पास, है ना? 339 40, तो ठीक है ना? इतना मतलब उतार-चढ़ाव के बीच में अगर 327 का क्लोजिंग था, उसके उतार-चढ़ाव के बीच में हम लोग अगर गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है, तो बढ़िया बात है। और 330 के नीचे है तो कमजोरी है, 330 के ऊपर होगा तो फिर ठीक होगा। आज आपको दोनों मूव दिख सकता है। आज आपको दोनों मूव देखिए, देखिए आप कितना भी कर लीजिए, मार्केट ना एगो लुत्ती लगा के रखता है, लुत्ती समझते हैं? हाँ, स्क्यूज पक्का लगा के रखता है। अगर गिर गया तो ये स्क्यूज दे दो, बढ़ गया तो ये स्क्यूज दे दो, समझे? बढ़ गया तो जीएसटी का रोल आ गया, गिर गया तो ट्रम्प का रोल आ गया, हो गया। मार्केट हमेशा लुत्ती लगा के रखेगा। लुत्ती मतलब आपको कभी भी मतलब जैसे रोड पे नहीं होता है कि बम्पर बना के रखेगा ही रखेगा, पूरा एकदम क्लियर रोड नहीं देता है। तो ये बात है। तो बढ़िया है, सब चीज़ ठीक-ठाक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस चीज़ को समझ रहे होंगे और आनंद लीजिए। और ये मुझे नहीं लगता नीचे खुला तो बढ़िया है ना? लेकिन जीएसटी जो है ना, वो अपने आप में इंटरनल और डोमेस्टिक इतना मजबूत चीज़ हुआ है ना, कि उसका बेनिफिट मार्केट को मिलना ही मिलना है। हाँ, ये है कि थोड़ा आगे-पीछे मिल सकता है। आज हो सकता है कि H1 वीज़ा के नाम पे कुछ ऊपर-नीचे उठा-पटक हो जाए, लेकिन बहुत बढ़िया है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है, बहुत सही है और बिल्कुल दुरुस्त है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीएसटी मतलब एसजीएक्स को भी देख लेते हैं। तो एसजीएक्स भी वहीं 340 के आसपास दिख रहा है। तो नीचे में वही 330 सपोर्ट है, नीचे आता है तो 250 तक आने का बनता है। तो बढ़िया है, कहीं कोई समस्या नहीं है। ऊपर में जाएगा तो फिर से वही आपको 668 जो आपको बताया था, 670 के पास जो है एक रेसिस्टेंट है, तो जाने दीजिए, है ना? अभी तो ऐसा तो नहीं है कि आज जीएसटी कट हुआ लेकिन तुरंत ही भाग जाएगा, तो ऐसा तो नहीं होगा। लेकिन इतना भी है कि मार्केट लास्ट तक वेट भी नहीं करेगा, मार्केट कुछ होने से पहले ही निकल लेता है, ठीक है? चलिए, तो अभी आ जाइए थोड़ा डाटा पे। अब डाटा बेस थोड़ा बात कर लें। पहले न्यूज़ बेस हो गया, थोड़ा-सा जीएसटी हो गया, थोड़ा-सा एसजीएक्स निफ्टी को देख लिए, थोड़ा ट्रम्प साहब का देख लिए, है ना? तो अब आ जाते हैं डाटा पे। तो डाटा में जैसे आते हैं तो 19 तारीख, तो 19 तारीख को भाई साहब खरीदारी तो हुआ है।
खरीदारी तो हुआ है, कोई डाउट नहीं है इसमें, है ना। तो 309 करोड़ का खरीदारी हुआ है और 2105 करोड़ का खरीदारी हुआ है। 1 मिनट रुकिए, हाँ। तो आज पॉजिटिव का ज़्यादा चांस है ना। 161, 227, अच्छा 24 भी हुआ है और 113 भी हुआ है। तो ये 15/7 को हुआ है, 13/6 को हुआ है और 23/4 को हुआ है। तो भाई आज अच्छा मतलब तेज़ी दिखने का उम्मीद ज़्यादा है। मेरे पास जो 4-5 डाटा है उसमें पॉजिटिव ही दिखाया है। तो जब पॉजिटिव दिखाया तो अब समझ जाइए कि पॉजिटिव ही होना चाहिए, है ना। बाकी मार्केट है ये बोलना पड़ेगा। तो मतलब अंदर से बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और मेरे को लग रहा है कि बाइंग आना चाहिए, है ना। ये मेरा अपना व्यू है और मुझे नहीं ना, मैं बिल्कुल इसमें सरप्राइज़ नहीं होऊँगा कि आज एफआईएस की बाइंग आती है। मैं बिल्कुल सरप्राइज़ नहीं होऊँगा इस चीज़ को। हाँ, नहीं आती है तब तो क्या सरप्राइज़ होना है, तब तो वैसा ही चल ही रहा है। देखिए साहब, नेगेटिव करना है ना तो आपको एक ही बार में कर देंगे, समझे। अब पॉजिटिव में ना मतलब हवा निकालना आसान होता है, हवा भरने में पसीना आता है, देखे हैं कि नहीं। सीढ़ी से चढ़ना बड़ा आसान होता है और गिरना बहुत ईज़ी होता है। पतन का रास्ता चिकना होता है। एफआईएस आज का पोजीशन है 12.88, 1.06। डीआईएस का पोजीशन 67.30 है और बिल्कुल सटीक है, माइनस है 0.26। नेक्स्ट 70.83, हाँ हल्का प्लस है और प्रो 42.09, इतना माइनस है वो। तो ठीक है, कोई हालांकि डाटा तो निगेटिव है, डाटा तो ये दिख रहा है, लेकिन अब कितना बेचेगा, कौन चीज़ बेचेगा जी, हैं आप ही बताइए ना। ऑलरेडी तो आप लेटे हुए हैं, अब लेटे हुए को क्या और लेटाइएगा, ज़्यादा ज़्यादा होइएगा तो थोड़ा सा धक्का मार के थोड़ा, बस समझ रहे ना। लेट गया मार्केट का पोजीशन जो है, लेटा हुआ, किसी को गिराना है वो पहले लेटा हुआ है, वो कौन चीज़ गिराइएगा आप ही बता दीजिए। वो पहली जमीन पे लेटा हुआ है, क्या गिराइएगा। तो एफ आई सब क्या बेचेगा, है ये नहीं है वो पास। 6% है, कितना बेच लेगा, बेच ले, बेच ले। पैनिक ले आएगा ज़्यादा ज़्यादा 500-600 के बाद, फिर ठन ठन गोपाल। अभी हो ना थे जी ठन ठन गोपाल, आए कि नहीं आए 1000 पॉइंट ऊपर। आप ही सोचिए, भले कितना टाइम ले, मार्केट 3 दिन में पूरा साल 2 साल का रिटर्न दे देता है। 3-4 दिन में आपको जो तेजी बनेगा ना, पूरा साल 2 साल का रिटर्न दे देगा। अब पूरा साल ऐसा झिलवाएगा ना कि आपको पेशेंस रखने का कैपेसिटी आ जाएगा। तो ये कैपेसिटी आ गया फिर तो मजे हैं। तो यहाँ सर बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे हिसाब से तो अच्छा है। अब आइए पीई के पास, तो पीई अभी 22.25 चल रहा है, ठीक है। प्राइस टू अर्न जो है ना, ये देखिए पीई जो है अभी आपको ब्रॉडर मार्केट, ये निफ्टी 50 और एक्चुअली क्या है, निफ्टी 50 का ही मेरे को याद रहता है, बाकी किसी का याद ही नहीं रहता है। झूठ क्या है बोले कि निफ्टी 50 से हम लोग देख लेते हैं 22.25, हम बोले नहीं निफ्टी 50 का हमको हमेशा याद रखता है, बाकी का हम उतना नहीं ध्यान रखता है, कितना ध्यान रखिएगा। तो चलिए कुल मिला के ठीक है। और अभी गोल्ड सिल्वर गोल्ड वो मैं तो भूल ही गया, ओ भाई सिल्वर ना एकदम मतलब जैसे नहीं नोट उड़ाया जाता है बारात में, आज सिल्वर भाई साहब नोट उड़ाएगा कति, मतलब बताएगा। अरे इसको क्या हो गया पनौती को, जब हम लोग का मार्केट खुलता है तो इसको पनौती लग जाता है। चलो ठीक है, नेस्डेक भाई छोड़ दीजिए, इसको कोई जरूरत नहीं, आज अपना जीएसटी बेस पे चलेगा, बाकी ये सब थोड़ा ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है। भाई साहब सिल्वर क्या बोले 43.63, 1.5%, 1.25% अप, मजा आ गया भाई साहब। तो आप बोलोगे सर हम तो खरीदे नहीं, अरे हम कैसे बोले कि खरीद रहे, हम तो यहाँ तक बोले हैं कि पोजीशन होना चाहिए। अब नहीं, अब आप समझिएगा तो क्या बोले, आप बोले सर आप बोलते का है नहीं, अरे नहीं ना बोल सकते हैं, हमरो ना लाठी है ये मत सोचिएगा कि आप बोल दें कि सर यूट्यूब पे नहीं बोल सकते हैं भाई, हम आपको बाई सेल के लिए हम नहीं बताएंगे। हम तो इतना बोलते हैं कि हमारे पास है, आपको स्क्रीनशॉट देते रहते हैं, आपको एसआईपी करके दिखाते रहते हैं, और कौन चीज़ दिखाएं आप ही बताइए तो, है। अब आप बोलिएगा ना सर एगो बचपन में नहीं खाना बना के दे दिया तो आदमी खा लिया, अब आप बोलिएगा ना कौर बना के मुंह में डाल दीजिए, तो समझ रहे बात को, तो वो चीज़ें हैं तो बढ़िया है। और सिल्वर में अगेन तेजी, मज़े हैं। और तो आप बोलोगे अच्छा श्योर है, हाँ आज आप पोर्टफोलियो देखिएगा ना एकदम मिजाज खुश हो जाएगा। हम तो बोलते हैं कि 10 दिन में ना एकदम रेल बांध दे के एकदम मजा आ जाए। चलिए उस समय इस बार क्या है ना, जो सेकंड क्वार्टर थोड़ा शांत आएगा, ये सबको पता है। और ये जो तेजी है ना, अभी तेजी बनना चाहिए, फिर वहां से भले करेक्शन हो जाए। मेरे को ऐसा लग रहा था कि करेक्शन का फेज आ चुका है, लेकिन वैसा मुझे नहीं लगा। और जब हम लोग अभी 430 के पास प्रॉफिट बुक किए हैं, सॉरी 330 के पास प्रॉफिट बुक किए हैं, 330 के ऊपर क्लोजिंग देगा तो फिर उधर बाइंग साइड में भी बैठ जाएंगे एज पर सिचुएशन देख के, ठीक है। तो कोई घबराने का बात नहीं है। और ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट बुक किया तो पूरा निचोड़ दिए हैं पोर्टफोलियो को, ऐसा कुछ भी नहीं है। पोर्टफोलियो अपना बिल्कुल सटीक है और बीच बीच में अलाइन करते रहना पड़ता है। 97.34 और रुपया कमज़ोर क्या बोले, डॉलर है ना वही है बस, और ऐसा कुछ नहीं कमज़ोर समझो, सब ठीक है, बहुत बढ़िया। यूएस मार्केट भी ठीक है, कौन चीज़ देखना है वहाँ तो पता ही नहीं चलता है, कब बौरा है बौरा। चलिए नेक्स्ट एफआईएस, आज एफआईएस को आना चाहिए, मेरा ये मत है। डीआईएस भी
आज DIS नॉर्मल रहेगा, प्रो सिचुएशन पे काम करेगा, लेकिन पॉजिटिव है। इंडिया विक्स पॉजिटिव है, पीसीआर आज नेगेटिव कर दे क्या, चलो न्यूट्रल कर देते हैं। गोल्ड जबरदस्त पॉजिटिव है, क्रूड 67 जो पॉजिटिव है। यूएस मार्केट न्यूट्रल रखिए, है ना। रुपया निगेटिव है, डॉलर इंडेक्स पॉजिटिव है और पीई निगेटिव है। तो कुल मिला के 1 2 3 4 5 6, वाह, 6 पॉजिटिव, 3 न्यूट्रल, 2 निगेटिव। रुझान तो अच्छा आ रहा है भाई साहब, है ना। अब देखते हैं ग्राउंड में क्या आएगा। रुझान तो अभी तक तो अच्छा ही आ रहा है, कि अच्छा होने का पूरा चांस दिख रहा है। अब ऑन ग्राउंड में क्या होगा नहीं होगा वो तो एक अलग फैक्टर में है ना। तो बढ़िया है। बाकी साहब ऑन ग्राउंड के लिए तो आपको मेरा टेलीग्राम है, तो टेलीग्राम ज्वाइन करके रखना पड़ेगा, है ना। तभी तो मतलब जो हम करते हैं, चाहे जो ड्यूरिंग मार्केट में डिस्कशन होता है वो हम ज़रूर बताएंगे, है ना। तो मेरा टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। ये स्विंग वाला तो मैक्सिमम रखिए आप लोग, शॉर्ट स्विंग में थोड़ा सा प्रीमियम है तो इसीलिए उस हिसाब से, बाकी स्विंग तो सबके पास। और ये तो बोलने की ज़रूरत नहीं है, फ्री टेलीग्राम है। और आज आप लोगों के सामने TBSM का एक नया चीज़ आने वाला है, तो देखते हैं, आप लोगों के सामने लाएंगे, ठीक है। तो चलिए फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।